द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं एकेडमी को, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है। वहीं पर सभी नाइट्स भी अभी भी बाहर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मैजिक अभी भी वापस नहीं आया हुआ है। वहीं एक बंदा आयरिस से कह रहा होता है कि इस बैरियर को बाहर से तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है और हमारे सारे स्पेशलिस्ट इस एकेडमी के अंदर बंदी बने हुए हैं। वहीं एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है उन लोगों ने बाहर के सारे कनेक्शन काट दिए हैं, तो हो सकता है कि कोई एकेडमी का ही उन लोगों के साथ मिला हुआ है और लगता है कि वो जीनोन की तरह ही है। जिसके बाद हम लोग रोज को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि इन लोगों को हमें बांधने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मैजिक नहीं है और हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और अब वो सोचने लगती है कि क्या अगर उन लोगों के पास उनका मैजिक होता तो क्या वो इनसे लड़ पाते हैं। जिसके बाद हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि कागुनो के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और अब वो फाइनली उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद वो खुश होकर कागुनो से कहती है हम लोगों ने कर दिखाया और अब वो कहने लगती है कि वो आई ऑफ एवरेंस को कंट्रोल करके उसे बंद कर देगी, जिससे कि हमारा जो मैजिक ब्लॉक हो रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा। और अब कागुनो शेरी से पूछते हैं कि वो टनल कहाँ पर है, तो शेरी कहती है जैसे मेरे फादर ने कहा था। ऐसा बोलने के बाद वो एक बुक शेल्फ में जाकर एक बुक को प्रेस करती है जिससे कि हिडन रास्ता सामने आ जाता है जिससे टनल में जाया जा सकता है। वही कागुनो एक्साइटेड होकर कहता है मुझे ये हिडन चीजें काफी पसंद है। और अब अंदर जाने से पहले शेरी थोड़ी घबराने लगती है और वो अपनी मेमोरीज को याद करती है, जहाँ पर शेरी याद करती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को एक बंदे ने जान से मार दिया, यानी कि शेरी की आंखों के सामने एक बंदे ने शेरी की मॉम का मर्डर कर दिया। शेरी जब अंदर आती है वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होती है कि वो अपने पीछे खड़े किलर को भी नहीं नोटिस कर रही होती है। और अब अगले सीन में शेरी अपनी मॉम की ग्रेव के सामने खड़ी होती है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट प्रिंसिपल लूथर्न बर्नेट आ जाते हैं और अब वो शेरी से कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा अच्छी रिसर्चर थी और साथ ही साथ मेरी काफी अच्छी एक दोस्त भी थी। और वो शेरी से कहने लगते हैं अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, और शेरी भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। शेरी कहने लगती है मेरे डैड ने मुझे काफी ज्यादा प्यार और अफेक्शन दिया जितना वो खुद के बेटे को दे सकते थे, और तो मेरी मॉम ने जो रिसर्च छोड़ के गई थी उसमें भी उन्होंने काफी हेल्प करी। और अब वो आर्टिफैक्ट को देखकर कहती है ये मेरी बारी है मेरे डैड को बचाने की। वही कागुनो शेरी से कहने लगता है मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक होंगे, और अब शेरी भी उसका शुक्रिया करती है। कागुनो कहता है मैंने तो थोड़ी सी मदद करी है लेकिन अब मैं और मदद नहीं कर पाऊंगा और अब तुम्हें ही इस दुनिया को बचाना होगा। ये सुनकर शेरी कहती है मैं ट्राई करूंगी। वही ऑडिटोरियम में वो नाइट सोचने लगता है कि रेक्स को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वही एक स्टूडेंट रोज से कहने लगता है कि क्या हम लोग इनके ऊपर हमला कर दे, जिस पर रोज कहती है ऐसा मत करो, हमारे पास मैजिक नहीं है, हम लोग इनसे नहीं लड़ सकते हैं, और वैसे भी इस नाइट के अंदर से मुझे काफी खतरनाक मैजिकल एनर्जी सेंस हो रही है और मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग को अपना मैजिक वापस मिल भी जाएगा तो भी हम लोग इस बंदे को हरा पाएंगे। इतने में ही गन के चलने की आवाज आती है और पता लगता है कि कुछ टेररिस्ट कुछ स्टूडेंट को मारना शुरू कर रहे हैं। और अब वो स्टूडेंट रोज से कहने लगता है हमें कुछ करना होगा, जिस पर रोज कहती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हम सभी लोगों को इसी तरीके से मारते रहेंगे। जिसके बाद शेरी भी वहाँ पर पहुंचती है और वो ये देखकर काफी डर जाती है कि सभी स्टूडेंट के ऊपर गोलियां चल रही है। जिसके बाद शेरी उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है और आई ऑफ एवरेंस के पास फेंक देती है, जिसकी वजह से उस एकेडमी के ऊपर का बैरियर हट जाता है और अब सभी को रियलाइज हो जाता है कि उनका मैजिक वापस आ गया है। वहीं पर रोज काफी जल्दी जाकर एक बंदे के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि हमारा मैजिक वापस आ गया। और अब सभी स्टूडेंट इस नकली शैडो गार्डन से लड़ने लगते हैं और अब यहाँ पर वॉर जैसा माहौल हो जाता है। वहीं पर साइंस वाले स्टूडेंट घायल लोगों को इवैक्यूएट करने लगते हैं। वहीं पर रोज जाकर उस नाइट को मारना चाहती है लेकिन काफी सारे लोग उसको बीच में रोक लेते हैं और अब वो सोचने लगती है कि क्या ये अंत है। जिसके बाद कहती है नहीं, अगर मैं यहाँ पर मर भी गई तो ये बाकी के स्टूडेंट जिंदा रहेंगे और मेरी लेगेसी को कैरी करेंगे जिस तरीके से मैं कागुनो की लेगेसी को कैरी कर रही हूँ। और अब वो स्माइल करके सभी लोगों से एक साथ लड़ने वाली होती है, तभी वहाँ पर शैडो की एंट्री होती है और अब शैडो रोज से कहने लगता है तुमने काफी अच्छा किया, खूबसूरत तलवारबाज। और अब असली शैडो गार्डन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और पूरी जगह से ऑडिटोरियम में भर जाती है। और अब शैडो कहता है हम है शैडो गार्डन। बाकी के शैडो गार्डन के मेंबर भी कहते हैं कि हम लोग शैडो में रहकर शैडो को हॉन्ट करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उस नकली शैडो गार्डन के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब रोज बाकी स्टूडेंट से कहने लगती है ये हमारा मौका है, इंजर्ड पर्सन को जल्दी इस ऑडिटोरियम से लेकर निकलो। वही शैडो देख रहा होता है कि वो नाइट कहीं पर जा रहा है। हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि अभी भी अपने फादर को नहीं ढूंढ पा रही होती है। तभी अचानक से पूरे स्कूल में आग लगना शुरू हो जाती है हर जगह पर। वही गामा ये सब देखकर कहती है कि ये अपनी टेरिटरी को ही जला रहे हैं, ये तो काफी बोल्ड मूव है। वही हमें पता लगता है कि ये आग उस नाइट की वजह से लगी है। वो कुछ अजीब सी चीज करता है और वहाँ से निकल लेता है और अब इसी तरीके से पूरा स्कूल जलने लगता है। आयरिस एक गार्ड से पूछती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जिस पर वो कहता है पता नहीं, हमारा मैजिक अपने आप ही वापिस आ गया और अचानक से यहाँ स्कूल में आग लग गई। और वो बताते हैं कि इस आग के बीच में सभी टेररिस्ट की बॉडी जल रही है। जिसके बाद आयरिस एकेडमी में पहुंचती है जहाँ पर वो देखते है कि सभी होस्टेजेस को छोड़ दिया गया है और वो रोज से पूछती है आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। तो बताती है कि
अचानक से एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आ गया जिसने कि सभी टेररिस्ट को मार दिया और वो लोग अपना नाम शैडो गार्डन बताए थे। ये सुनकर आयरिस काफी हैरान हो जाती है और अब रोज कहती है लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को शैडो गार्डन ही बता रही थी। आखिरकार वो लोग है कौन? वहीं पर नू गामो को कहती है सारी जरूरत की चीजें हम लोगों ने रिट्रीव कर ली, लेकिन सिर्फ एक वो चीज रह गई है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टनल में भी आग लग चुकी है और शहरी आग से बचकर भाग रही होती है और अपने फादर को ढूंढ रही होती है। पर शहरी के फादर के ऑफिस में हम लोग उस नाइट को देखते हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुक को निकाल देता है और नीचे फेंक देता है और उनके ऊपर आग लगा के उन्हें जला देता है। वहीं पर कागुनो विंडो पर बैठा होता है और वो उस नाइट से कहने लगते हैं आखिरकार आप इस गोष्टों में क्या कर रहे हो असिस्टेंट प्रिंसिपल लूथन बर्नेट। और अब जैसे वो नाइट अपना हेलमेट निकालता है हमें पता लगता है कि वो तो शहरी के फादर होते हैं। और अब वो कागुनो से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? जिस पर कागुनो कहता है मैंने तुम्हें देखते से ही पहचान गया कि तुम कौन हो। ये सुनकर लूथन कागुनो से कहता है तुम्हारी आंखें काफी अच्छी है। और अब कागुनो लूथन से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर लूथन कहता है पूछो। तो कागुनो से पूछता है कि ये सब चीजें तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम इन चीजों को एंजॉय करते होगे? तो लूथन कहता है तुम पूछ रहे हो क्यों? जिसके बाद वो बताता है कि वो लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहाँ पर वो इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन ये तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। कागुनो ये सुनकर कहता है हाँ मैंने सुना था कि तुम बुशिन फेस्टिवल में जीते थे। ये सुनकर लूथन कहता है और वो बुशिन फेस्टिवल वो तो काफी छोटी चीज है, असली चीज तो उससे ही बढ़कर है। मुझे डाउट है कि तुम मेरी बात को समझोगे जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जैसे मैं टॉप पर पहुंचा मैं बीमार पड़ गया था और जो भी ग्लोरी मैंने पाई थी वो मैंने सब गवा दी। जिसके बाद मैं अपनी डिजीज को ठीक करने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लग गया। तब मुझे इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता चला। कागुनो उससे कहता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा बातें करने वाले हो? तो लूथन कहते हैं हाँ थोड़ा सा। और वो बताता है कि मुझे एक रिसर्चर मिली जो कि थी शहरी की मॉम और ये आर्टिफैक्ट उसे मिला था। उसने मुझे कहा था कि हमें इस आर्टिफैक्ट को गवर्नमेंट को दे देना चाहिए क्योंकि ये काफी डेंजरस है। और जैसे ही मैंने उससे ये बात सुनी मैंने उसे काफी बेरहम तरीके से मार दिया और इस बात के बारे में शहरी को कभी नहीं पता चला और ना ही उसने मुझ पर शक किया। वो तो बस अपनी मॉम की रिसर्च को पूरे करने में लग गई। उसे कभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ही उसके मॉम का मर्डरर हूँ क्योंकि वो मेरी प्यारी स्वीट सी और काफी बेवकूफ लड़की है। और अब कागुनो लूथन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसने शहरी का यूज अपना खुद का सेल्फिश पर्पस पूरा करने के लिए किया है? तो लूथन कहता है हाँ मैंने उसका यूज किया। तो क्या ये सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है? जिस पर कागुनो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने काफी क्लियर डिफरेंस बना रखा है उन लोगों के बीच में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है। कागुनो कहता है कि लोग अपनी लाइफ जीते हैं और वो लोग अपनी लाइफ में काफी वैल्यूएबल चीजें कलेक्ट करते हैं जैसे दोस्त, तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारी जॉब। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक चीज से करने के लिए जो कि मैं नहीं कर पाया और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी का भी क्या हो। तो लूथन कागुनो से कहता है कि क्या तुम कहना चाहते हो तुम्हें उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो भी उस बेवकूफ मम्मी और उस बेटी के साथ हुआ? तो कागुनो खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए नहीं तो कोई आकर हमें बीच में इंटरप्ट कर देगा। और अब उनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर कागुनो को काफी डैमेज मिलता है और लूथन कागुनो को विंडो से नीचे फेंक देता है। लूथन को लगने लगता है कि वो जीत गया और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और वो कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? लूथन शैडो से कहने लगता है मैं भी तुम्हारे जैसा पर्सन हूँ जिसने की अपनी पूरी जिंदगी तलवार के साथ जी हो और जब मैं अपने अपोनेंट के फेस टू फेस आता हूँ मैं बता सकता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब लूथन शैडो से लड़ने के लिए अपने आई ऑफ एवरेंस का यूज करता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे रिबर्थ का मोमेंट आ गया है और उसके अंदर से अब काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। वो कहने लगता है कि मैं ठीक हो गया, क्या तुम फील कर सकते हो? मेरी मैजिकल एनर्जी काफी ताकतवर हो रही है, ये किसी भी ह्यूमन के एबिलिटी से काफी दूर है। जिसके बाद वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं इसे तुम पर ट्राई करूंगा। और अब वो शैडो के ऊपर हमला करता है लेकिन शैडो उसके हर अटैक को काफी इजीली से रोक रहा होता है। ये देखकर लूथन कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करके तुमसे इक्वली लड़ूंगा। और अब वो शैडो के ऊपर हमला करता है लेकिन शैडो को कुछ भी नहीं होता है बल्कि पीछे की दीवार टूट जाती है और उसे ही चोट लग जाती है। शैडो से पूछता है कि क्या तुम यही कर सकते हो? जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है अभी नहीं। वो शैडो के ऊपर हमला कर देता है। शैडो उसके हर अटैक को रोक रहा होता है। ये देखकर लूथन कहता है ये हो ही नहीं सकता कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो। कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये तुम्हारे लिए काफी जल्दी ओवर होने वाला है। मैंने सारी अरेंजमेंट कर लिया है, जितना भी आज कुछ भी हुआ है वो सारा ब्लेम शैडो गार्डन यानी तुम्हारे ऊपर आएगा और फिर दुनिया की नजरों में तुम एक ट्रेटर बन जाओगे जिससे कि पूरी दुनिया तुम्हें मारना चाहेगी। तुम अब कितनी भी ताकत लगा लो तुम अब नहीं बच सकते हो। ये सुनकर शैडो कहता है तुमने कितनी बचकानी चीज करी है, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? शैडो कहता है वैसे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सच्चाई के रास्ते पे था ही नहीं और ना ही हम लोग बुराई के रास्ते पर चलते हैं। हम लोग तो बस खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इस वर्ल्ड के सारे क्राइम का इल्जाम तो हम लोगों पर लगा दो। मैं खुशी खुशी उन सभी को एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन उससे कुछ भी चेंज नहीं होएगा। हम जो करना चाहते हैं हम तो वो करके रहेंगे। तो लूथन शैडो से कहते हैं अगर पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट में होगी तब भी
तुम्हें डर नहीं लगता। ऐसा बोलने के बाद वो शैडो के ऊपर हमला कर देता है। शैडो उसके अटैक को डॉज करके उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और अब शैडो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है तुमने शेरी की मॉम को इसी बेरहम तरीके से मारा था ना, अब मैं भी तुम्हें इसी तरीके से मारूंगा। और अब शैडो भी उसे काफी बेरहम तरीके से मार देता है जिससे कि आई ऑफ एवरेंस भी टूट जाता है और अब लूथन वहीं पर मर जाता है। तभी यहाँ पर शेरी भी आ जाती है और वो देखती है कि शैडो ने अभी अभी उसके डैड को मारा है और अब वो अपने फादर के पास पहुंचती है और काफी जोर जोर से रोने लगती है। और अब शैडो मन में कहता है बेहतर यही रहेगा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। ऐसा बोलने के बाद शैडो वहां से चला जाता है। और अब अगले दिन अल्फा न्यूज़पेपर में पढ़ रही होती है कि शैडो को अपना दुश्मन घोषित कर दिया है जिसने काफी सारी किडनैपिंग और मास मर्डर किए हैं। और अब गामा कहते हैं चाहे कुछ भी हो, जो हमारा लॉर्ड ने कही है हम लोग वही बात को पूरा करेंगे। सारे इंजाम हम पर लगने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अब अल्फा कहती है जैसे शैडो चाहेंगे वैसे ही होगा और 7 शैडो में से जो भी अवेलेबल हो उसे लेकर आओ। कागनो की अकेडमी पूरी तरीके से जल चुकी है। कागनो कहता है तो ये लोग अब स्कूल को बंद कर रहे हैं और हमें ये छुट्टियां दे रहे हैं समर ब्रेक के लिए। तब यहाँ पर शेरी आती है और कागनो का शुक्रिया करती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। तो कागनो कहते हैं मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया लेकिन मैं तुम्हारी थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब शेरी बताती है कि वो पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में जा रही है, लाओगुस में। कागनो कहता है वो तो साइंस स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी जगह है, वो तो काफी औसम बात है, तुम्हें जाना चाहिए। शेरी कहती है हाँ मुझे जाना है, मुझे एक चीज करनी है जो कि मैं अभी अपनी नॉलेज के साथ नहीं कर सकती हूँ और वैसे ही मेरे पास यहाँ रुकने का कोई भी रीजन नहीं है। और अब शेरी वहां से जाने लगती है। कागनो से कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या करने वाली हो, जिस पर शेरी कहती है ये एक सीक्रेट है। और वो अब कागनो से फेयरवेल देकर अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और वो मन में कहती है कि वो मैं काम करके रहूंगी। जिसके बाद होता था ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना इस वीडियो को।